नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 19 फरवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यह क्वेश्चन 2 नंबर देके जाने वाला रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो आंसर होगा गुलजार व जगत गुरु साथियों राम भद्राचार्य को चुना गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। जो गुलजार हैं साथियों ये क्या है, उर्दू गायक हैं। ये कौन है, ये उर्दू गायक हैं। इनको साथियों गुलजार व जगत गुरु राम भद्राचार्य को यह सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार माना जाता है। ज्ञानपीठ वो दिया गया है, ये अपने को याद रखना है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डिजिटलीकरण के मामले में भारत वैश्विक रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गया है। आपसे पूछा गया है कि डिजिटलीकरण के मामले में भारत है जो वैश्विक रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गया है। तो साथियों जो ताज़ा जानकारी है, ताज़ा रिपोर्ट है, उसके आधार पर है जो साथियों भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है। भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत से सिर्फ आगे कौन है साथियों, एक तो है अमेरिका और एक चीन है। अमेरिका और चीन दो ही राष्ट्र हैं जो भारत से डिजिटलीकरण के मामले में आगे हैं। इसके अलावा साथियों पर्सनल यूजर्स डिजिटल में G20 देशों में भारत है जो 12वें स्थान पर है। ये दावा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद की साथियों एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर बताया गया है। ये जो जानकारी साझा की गई है कि भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, ये जानकारी किसने साझा की है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद की साथियों रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर ही यह बताया गया है। इसके अंदर साथियों ये भी बताया गया है कि इस रैंकिंग के निर्धारण के लिए साथियों 5 पैरामीटर है जो निर्धारित किए गए थे, यानी 5 पैरामीटर निर्धारित किए गए थे, जिसके बाद साथियों ये रैंकिंग है जो जारी की गई थी। उसके अंदर साथियों भारत है उसका स्कोर रहा 39.1 का। भारत का स्कोर कितना बताया गया है, 39.1 का स्कोर भारत का रहा था। यानी 5 पैरामीटर निर्धारित किए गए थे जिसके आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई और उसमें अपने भारत का स्कोर साथियों 39.1 रहा। और राज्यवार के अंदर साथियों देखें कि राज्यवार श्रेणी में पहले स्थान पर कौन है, तो साथियों प्रथम स्थान पर है कर्नाटक है। कौन है, प्रथम स्थान पर है कर्नाटक है। ये भी अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, भारत ने अपने ओपन सोर्स डीपीआई को साझा करने के लिए किस देश के साथ है जो समझौता किया है। आपसे पूछा है कि भारत ने अपने ओपन सोर्स डीपीआई को साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो आंसर है कोलंबिया। किसके साथ किया है साथियों, कोलंबिया के साथ यह समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा ये अपने को याद रखना है, यानी इसका उद्देश्य है जो क्या रहने वाला है, तो इसका उद्देश्य डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना है। किसको, डिजिटल परिवर्तन को साथियों बढ़ावा देना है, ये अपने को याद रखना है। इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछे क्या रहेगा, तो इसका उद्देश्य रहने वाला है डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत में पहला फ्रेंच महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर साथियों भारत में पहला फ्रेंच महोत्सव है जो कहां शुरू हुआ है, तो आंसर हो जाएगा कोलकाता के अंदर साथियों इसकी शुरुआत की गई है। कहां पर पहला फ्रेंच महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है, तो आंसर हो जाएगा कोलकाता के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। साथियों कब से, 16 फरवरी से इसकी शुरुआत की गई है और ये साथियों 9 दिवसीय कार्यक्रम में रहने वाला है। क्या, 9 दिवसीय कार्यक्रम साथियों ये रहने वाला है, ये अपने को याद रखना है। कहां पर इसकी शुरुआत हुई है, कोलकाता के अंदर साथियों इसकी शुरुआत हुई है। और इसका आयोजन साथियों अलायंस फ्रेंच डू बैगले और पश्चिम बंगाल फिल्म
जो विभाग है उसके माध्यम से करवाया जा रहा है। और इसके अंदर साथियों हाल ही के अंदर अनिल कपूर जी को भी सम्मानित है जो किया गया है, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। अनिल कपूर जी को भी इसके अंदर हाल ही के अंदर सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही में किस राज्य ने इंस्पायर कार्यक्रम है जो लॉन्च किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर किस राज्य ने साथियों इंस्पायर जो कार्यक्रम है उसको लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य के द्वारा साथियों इंस्पायर कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। ये किसके सहयोग से साथियों, तो विश्व बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है अगर आपसे पूछे तो आंसर होगा विश्व बैंक और साथियों जो राज्य सरकार है उन दोनों के सहयोग से साथियों है जो इंस्पायर कार्यक्रम है जो सिक्किम के अंदर शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ाना रहेगा। आर्थिक विकास और समावेशन को साथियों बढ़ाना है जो इसका उद्देश्य रहने वाला है। आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ाना इसका साथियों उद्देश्य रहने वाला है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोध सिंह की प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है, तो आंसर रहेगा बांग्लादेश। स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोध सिंह की जो प्रतिमा है साथियों वो किस देश में स्थापित की गई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों बांग्लादेश के अंदर स्थापित की गई है। और आपसे पूछे बांग्लादेश में कहाँ, तो ढाका के अंदर साथियों इसकी स्थापना की गई है। और इसका अनावरण जो कार्यक्रम था साथियों उसके अंदर जो अपने मेघालय के उप मुख्यमंत्री हैं वह मेघालय के उप मुख्यमंत्री वह जो बांग्लादेश में साथियों अपने उच्चायुक्त हैं प्रणय कुमार उपस्थित रहे थे। प्रणय कुमार उपस्थित रहे थे। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोध सिंह की प्रतिमा का अनावरण किस देश के अंदर किया गया, तो आपका आंसर क्या रहेगा, बांग्लादेश के अंदर किया गया। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहां पर बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन है जो किया है। आपसे पूछा है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक ने कहां पर बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है, तो आंसर रहेगा साथियों भुवनेश्वर में। कहां पर किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। साथियों ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी हैं, इनके द्वारा उद्घाटन है जो किया गया है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आपसे पूछा है एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरमिलन बैस ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक साथियों अपने नाम किया है। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। और कौन से में, तो 1500 मीटर की जो कैटेगरी थी साथियों उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा साथियों ज्योति यारा जी ने साथियों 60 मीटर हर्डल्स का गोल्ड अपने नाम किया है। इसमें ज्योति यारा जी ने साथियों 8.12 सेकंड का समय निकालकर है जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों ग्रीस ने इस समलैंगिक विवाह को साथियों क्या कर दिया, वैध घोषित कर दिया। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है। हाल ही के अंदर 100% साथियों घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश बना है। अरुणाचल प्रदेश साथियों पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना है। और इसके अंदर साथियों जो पूरे देश के अंदर ये 10वां जो अपना राज्य है जो बन गया है, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। पूछा जा सकता है कि पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है जिसने 100% घरेलू जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों संजय कुमार जैन को भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी पद पर नियुक्त किया गया है, ये अपने को याद रखना है।
हाल ही में सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदासूरी 6 का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो साथियों उत्तरी कोरिया के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। ये थोड़ी बेसिक जानकारी है जो करंट में वर्ल्ड में भी चलती है, वो भी मैंने आपके साथ साझा कर दी है। तो साथियों ये हो गए अपने महत्वपूर्ण इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। किस देश में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक शुरू हुई? नेपाल में। स्पेन में आयोजित ISF वर्ल्ड कप के अंदर मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा कांस्य। लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 41वें। 19वें IBA के वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिक सम्मेलन एक्सपो में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिक बैंक का पुरस्कार किसने? साउथ इंडियन बैंक ने। सामाजिक विकास आयोग के 62वें स्तर की अध्यक्षता किसने की है? तो आंसर रहेगा भारत ने। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है? जर्मनी, जापान को पछाड़कर। भारतीय फुटबॉल टीम ताज़ा फीफा रैंकिंग के अंदर कौन से स्थान पर है? 117। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा कहाँ शुरू हुई है? तो आंसर रहेगा उत्तराखंड के अंदर शुरू हुई है। भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण पर समझौता किया है? ब्रह्मपुत्र नदी में। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? वाशिंगटन DC। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? निखिल जोशी। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो आर अश्विनी बने हैं। भारत और किस देश के बीच केंद्रीय बैंकों ने UPI NPI जोड़ने के लिए समझौता हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच साथियों ये समझौता हुआ है। सेशन आपको पसंद आया है तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा प्रयास रहता है साथियों कि 15 मिनट में ही मैं आपका करंट अफेयर्स क्लियर करा दूं। इससे बाहर साथियों इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे।